नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर्स को। आज के इस वीडियो में हमने 5 जुलाई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। और हमारा पहला प्रश्न है कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, पांचवा या दूसरा? तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का विश्व में है पांचवा स्थान। भारत ने कितना $500 बिलियन से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार जमा किया है, जिससे यह विश्व में पांचवा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है। और पहला नंबर है चीन का। फर्स्ट नंबर किसका है? चीन का। विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार, इसे फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है तथा ये पूंजी खाते में होते हैं। ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है। जुलाई 2020 में ऑल इंडिया रेडियो ने अपनी पहली समाचार पत्रिका किस भाषा में प्रसारित की है? मैथिली, संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी? तो जो ऑल इंडिया रेडियो है उसने अपनी पहली समाचार पत्रिका प्रकाशित की है संस्कृत भाषा में। ऑल इंडिया रेडियो ने 4 जुलाई 2020 को संस्कृत में अपनी पहली समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रकाशित किया। और ये संस्कृत दर्शन, ज्ञान विज्ञान, साप्ताहिकी आदि पत्रिका में ये क्या होगा? छपेगा। और कार्यक्रम का जो शीर्षक है संस्कृत साप्ताहिकी होगा। कार्यक्रम का शीर्षक क्या होगा? संस्कृत साप्ताहिकी। 20 मिनट की अवधि वाले इस कार्यक्रम को ऑल इंडिया रेडियो के FM न्यूज चैनल पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर शनिवार को 7:10 पर सुना जा सकेगा। वैश्विक ई कचरा मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार ई कचरा निर्माण में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या सातवां? तो ई कचरा निर्माण में भारत का स्थान है तीसरा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में पाया गया कि 2020 में जो रिकॉर्ड ई कचरा का रिकॉर्ड है, जो कितना है 53.6 मिलियन टन ई कचरा फेंका गया है। फिर इसमें पहला स्थान है जो वो है चीन का, दूसरा अमेरिका का है और भारत का है थर्ड नंबर, तीसरा स्थान। ई कचरा होता क्या है? ई कचरा जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जैसे कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, फ्रिज, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं जो इनको फेंका जाता है उसे कहा जाता है ई कचरा। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने की संभावना रखने वाले खिलाड़ियों की सहायता एवं तैयारी करवाना। यह योजना केवल सीनियर एथलीट के लिए है। इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय खेल विकास कोष के तहत 2014 में हुई थी। तो इसका जो फर्स्ट एवं थर्ड ये सही है। सेकंड पहले सही था, परंतु अब के समय में ये गलत हो गया है, क्योंकि यह योजना पहले केवल सीनियर एथलीटों के लिए थी, परंतु अब से यह जूनियर एथलीट्स के लिए भी है। इसलिए इसका आंसर है जो हो जाएगा फर्स्ट एवं थर्ड। जो टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना है, हाल ही में खेल एवं युवा मामलों के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने 3 जुलाई को कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही वर्ष 2028 तक देश को ओलंपिक चैंपियन बनाने के उद्देश्य से जूनियरों के लिए भी टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना की शुरुआत करेगी। पहले यह योजना किसके लिए थी? केवल सीनियर खिलाड़ियों के लिए थी, परंतु अब से ऐसा नहीं है। आसपास
हेल्पलाइन किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? जो आसपास हेल्पलाइन है ये बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश, किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश पुलिस ने बढ़ती आत्महत्याओं की घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए, बढ़ती आत्महत्याओं की घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए ये हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। कौन सी? आसपास। इस हेल्पलाइन सेवा का जो उद्देश्य है किसी भी तरह के अवसाद से घिरे व्यक्तियों की मदद करना है। किस देश ने संवैधानिक संशोधनों के लिए मतदान किया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति 2036 तक सत्ता में रहेंगे? तो ये किस देश के द्वारा करवाया गया है? आयरलैंड, रूस, श्रीलंका या फिर चीन? तो ये जनमत संग्रह हुआ है रूस में। रूस ने हाल ही में संवैधानिक संशोधनों पर एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के लिए चुनाव आयोजित किए थे जिसमें व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के, उनकी जीत हुई और वो अगले 2 कार्यकाल के लिए और राष्ट्रपति बने रहेंगे। जो उनका वर्तमान कार्यकाल है 2024 में समाप्त होगा और उसके बाद उनके 2 कार्यकाल 6-6 वर्ष के और चलेंगे। इस प्रकार वह 2036 तक राष्ट्रपति रहेंगे। जुलाई 2020 में पी रमेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो जो पी रमेश कुमार हैं उनको मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, इन्होंने पी रमेश कुमार को राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। इन्होंने पी रमेश कुमार को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है और उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत रेपाला श्रीनिवास राव को आंध्र प्रदेश सूचना आयोग में आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। इन्हें आयुक्त के पद पर और पी रमेश कुमार मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए हैं। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित कीटाणु शोधन बॉक्स का नाम क्या है जिसका उपयोग व्यक्तिगत सामान, चिकित्सा उपकरण, PPE किट, कपड़ों आदि के लिए किया जा सकता है? कोविड प्रोटेक्शन, प्रोसेफ, यूनिसबर, हेल्दीफाई, इसमें से नाम क्या है? तो इस कीटाणु शोधन बॉक्स का नाम है यूनिसबर। जो यूनिसबर है इस कीटाणु शोधन बॉक्स को क्या कहा जाता है? यूनिसबर। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित ये जो कीटाणु शोधन बॉक्स है यूनिसबर, हाँ इसका नाम क्या है? यूनिसबर। और ये इसका काम क्या है? इसका उपयोग व्यक्तिगत सामान, चिकित्सा उपकरण, PPE किट, कपड़ों आदि के लिए इसका उपयोग किया जाएगा ताकि ये सभी कीटाणु रहित रह सकें। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का विषय क्या है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का विषय है वो है कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। इसका विषय क्या है? कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है जो वो सहकारी आंदोलन का एक वार्षिक उत्सव है जो जुलाई के पहले शनिवार को होता है। इस बार जुलाई का जो पहला शनिवार है वो 4 जुलाई को पड़ा। ये डेट चेंज भी हो सकती है, हो सकता है जुलाई का पहला शनिवार अगली बार किसी और डेट को पड़े, लेकिन ये कब? जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है। इस दिन का महत्व सहकारी समितियों और समाज और दुनिया में उनके योगदान के बारे में जनता में जागरूकता लाना है। हाल ही में 13 वर्षीय लड़की को उनके मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार दिया गया है। वह कहाँ से हैं? केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश से? तो वो हैं दिल्ली से। द ब्रिटिश स्कूल
नई दिल्ली की छात्रा फ्रेया ठकराल, उनका नाम क्या है? फ्रेया ठकराल। उनके मानवीय प्रयासों के लिए इन्हें क्या दिया गया है? डायना पुरस्कार। 1 जुलाई 2020 को राजकुमारी डायना के जन्मदिन पर उनके रोल ऑफ ऑनर से जोड़ा गया है। वेल्स की राजकुमारी डायना की याद में स्थापित इस पुरस्कार को इसी नाम के चैरिटी द्वारा दिया जाता है। हाँ, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पर समाप्त। तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।